गुड मॉर्निंग। आप सभी को विराट क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग के बीच में शब्द के प्रकार लेकर के आए कि शब्द को किस आधार पर बांटा गया है। आपने इसके पीछे वाले क्लास में पढ़े थे कि जो शब्द अर्थ के आधार पर, यानी कह सकते हैं कि शब्द को अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और एक बनावट के आधार पर, यानी जिसको रचना भी कह सकते हैं, जिसमें दो प्रकार आप लोग जान चुके हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक बनावट के आधार पर। लेकिन यहां बच्चों हम लोग जो जानेंगे वो है शब्द के प्रकार ही है, लेकिन प्रयोग के आधार पर शब्द को कितने वर्गों में बांटा गया है या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। यानी शब्द को आप कोई वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो उस स्थिति में शब्द कितने प्रकार के होंगे। यानी शब्द को आप कोई वाक्य में पिरो रहे हैं या फिर कोई वाक्य में प्रवेश करवा रहे हैं उसको, तब उसके आधार पर शब्द को हम लोग कितने वर्गों में बांटेंगे, तो दो वर्गों में बांटेंगे। यानी प्रयोग के आधार पर कहेगा कि शब्द को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो बताना है दो वर्गों में। एक है विकारी शब्द और एक है अविकारी शब्द। यानी एक में विकारी और दूसरा अविकारी शब्द प्रयोग के आधार पर, है ना। आइए जानते हैं कि विकारी शब्द किसे कहेंगे। वैसा शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण, यानी कहा जा रहा है कि कोई ऐसा शब्द है जिसके रूप में लिंग हो, वचन हो, कारक हो, काल हो, पुरुष हो, इसके कारण कोई विकार, विकार के मतलब होता है परिवर्तन, विकार के मतलब परिवर्तन होता है, या तो विकार कहिए या परिवर्तन कहिए, यदि अगर हो तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ऐसा शब्द जिसके रूप में कोई शब्द है और उससे बदलाव की बात कर रहा है, परिवर्तन की बात कर रहा है, कब? जब लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, ये सब का यदि प्रयोग यदि होता है, जैसे लिंग के साथ में कुछ और है वो, और जैसे ही वचन के साथ जा रहा है तो कुछ और हो रहा है, या लिंग में एक लिंग है तो कुछ और शब्द हो रहा है, द्विलिंग में जा रहा है तो कुछ और हो रहा है, बहुवचन के साथ जा रहा है तो और कुछ हो रहा है। यानी वैसा शब्द जो लिंग, जैसे कि एक लिंग, द्विलिंग या बहुलिंग, यानी बहुवचन कहा जाए, तो यदि बहुवचन के साथ में यदि जा रहा है और शब्द कुछ है और एक लिंग के साथ में शब्द का प्रयोग कुछ हो रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? विकारी। यानी वैसा शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई विकार यानी कि परिवर्तन हो, यानी परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग विकारी शब्द कहेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि यह समझ में आ गया होगा कि वैसा शब्द जिसके रूप में काल हो, लिंग हो, पुरुष हो, इसके आधार पर उसमें बदलाव आते रहता है, परिवर्तन आते रहता है, उससे विकार उत्पन्न होती है, तो वैसे शब्द को हम लोग विकारी शब्द कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे में लड़का, एक शब्द हुआ लड़का, लेकिन एक से अधिक लड़का है तो उसको क्या कहते हैं? लड़के। बहुत सारे लड़के हैं तो लड़को बोलते हो ना। शब्द तो एक ही है, शब्द एक ही है, अर्थ सबका एक ही हो रहा है, लेकिन देखिए तो लड़का, लड़के, लड़को चेंज हो रहा है ना, इसका रूप बदल रहा है, इसलिए बदल रहा है। तो ऐसे शब्द जिनका लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर यदि अगर रूप बदलते रहता है तो ऐसे शब्द को हम लोग विकारी शब्द कहेंगे। जैसे आप जाने कि लड़का एक संज्ञा है, लेकिन देखिए संज्ञा है फिर भी लड़का, लड़के भी होता है, लड़कों भी होता है। मैं सर्वनाम है, मैं को मैंने भी कहते हैं, मुझसे भी कहते हो, तो है तो मैं ही, लेकिन क्या इसका रूप चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है ना, बदल रहा है ना, परिवर्तित हो रहा है ना, तो ऐसे शब्द को हम कहेंगे विकारी शब्द। यहां देखिए विशेषण, विशेषता बताते ना कि देखिए मार्कर जो है वो नया है, मार्कर क्या है? नया है, नई है, नए हैं, यानी नया, नई, नए, रूप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये देख रहे हैं कि शब्द एक ही है, लेकिन वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर, पुरुष के आधार पर यदि परिवर्तन आता है उसमें, तो ऐसे शब्द को हम विकारी शब्द कहेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। वैसा शब्द जिनके रूप में बदलाव होता हो, साफ भी कह सकते हैं। वैसा शब्द जिनके रूप में बदलाव होता हो, कब? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर यदि परिवर्तन होता है तो वो शब्द को हम विकारी शब्द कहेंगे।
क्लियर। अब मेरे बच्चों अविकारी शब्द है तो इसका उल्टा है, इसका उल्टा यानी वैसा शब्द जिन पर लिंग वचन एवं कारक आदि का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिंग वचन कारक आदि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शब्द में कोई परिवर्तन, वो शब्द के रूप में कोई बदलाव नहीं होगा, तो ऐसे शब्द को हम लोग अविकारी शब्द कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे में देखेंगे तथा, तथा को कभी सुने हैं कि तथे होगा या तथो होगा? जब भी होता है इसका प्रयोग तो क्या होता है? तथा होता है। एक लिंग के साथ में करो या बहुलिंग के साथ में करो, है ना। अच्छा, धीरे 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 कभी सुने कि धीरे 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 होता है? नहीं कि उसको हम धीरो कह सकते हैं। किंतु 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 होता है? किंतु नहीं, यानी किंतु ही होता है, इसको आप चेंज कर नहीं सकते हैं, परंतु को नहीं चेंज। तेज, तेजो सुना, तेजो लालू जी के बेटा को तेजू कहते हैं, तो नाम है तेजू, लेकिन यहां पे तेज को आप बदल नहीं सकते। यानी कहा जाए वैसा शब्द लिंग वचन कारक पुरुष इसके आधार पर यदि उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्ट उसको प्रयोग कर सकते हैं और हमेशा वो रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे, है ना। अब मेरे बच्चों ये पूरा कंप्लीट आप लोग को हो गया होगा कि प्रयोग के आधार पर शब्द को दो वर्गों में बांटा गया है, एक है विकारी, एक है अविकारी। विकारी बदलेगा, जो शब्द लिंग वचन कारक के आधार पर बदलता है विकारी कहलाएगा, और जो शब्द लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं बदलेगा क्या कहलाएगा? अविकारी। क्लियर हो गया ना। अब चलेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने वर्गों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने वर्गों में, उत्पत्ति उत्पन्न होने के आधार पर शब्द कहां उत्पन्न हुआ है, कौन जगह पर उसका निर्माण हुआ, सबसे पहले कहां बोला गया था, इस आधार पर शब्द को कितने वर्गों में बांटा गया। हालांकि यदि अगर इसका तुम डिटेल जान जाओ तो परिभाषित करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। उत्पत्ति कह रहा है, उत्पन्न यानी शब्द कहां बना है, सबसे पहले किस जगह पर उसको सबसे पहले बोला गया था। अपने देश में बोला गया या फिर विदेश में बोला गया, आपके कंट्री में बोला गया कि अदर कंट्री में बोला गया है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे शब्द ऐसे कि अपने ही देश में उसको शुरुआत में हुआ था तो उसको आप क्या कहोगे? देशज कहोगे। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको अपने देश में किसी और जगह उसको बोला गया था, आज अपने क्या उसको बोल रहे हैं तो क्या है? विदेशज है। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हम लोग चार वर्गों में बांटे हैं। कितने वर्गों में? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों कितने वर्गों में? चार वर्गों में बांटे हैं। एक है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्लियर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने वर्ग होते हैं? चार वर्ग होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आइए तत्सम को जानते हैं कि तत्सम है क्या। तो वैसा शब्द जिनकी उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होना, वैसा शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई। क्या संस्कृत भाषा का नाम सुने ना? ये संस्कृत भाषा में हुई और हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन किए जैसा वो उत्पन्न हुआ था, संस्कृत में जिस रूप में जो भाषा में उत्पन्न हुआ था, जो उसको बोलते थे संस्कृत में, हूबहू, कोई उससे बदलाव नहीं कर रहा है। जो संस्कृत में हम बोल रहे थे उसी को डायरेक्ट हम हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिए। नहीं समझे? वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई थी लेकिन उसमें कोई बिना बदलाव किए हुए वही भाषा को, वही शब्द को हम हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिए। कहां कर दे प्रयोग? उसको था क्या में? संस्कृत में उत्पत्ति हुई, संस्कृत में उत्पत्ति हुई लेकिन उसमें बिना परिवर्तन किए हिंदी बोलना शुरू कर दिए। तो वैसे शब्द को हम लोग कहेंगे तत्सम। क्या कहेंगे? यानी कह सकते हैं कि वैसा शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई और हिंदी भाषा बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाने लगे हम लोग, तो ऐसे शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं। जैसे पुष्प, पुष्प एकदम बिल्कुल संस्कृत का लैंग्वेज ही है, उत्पत्ति भी इसको संस्कृत में हुआ था पुष्प को, लेकिन फूल कहें मैं कहते कि फूल लेकर आवे तो जो फूल है वो रूपांतरित है, उसका बदल रही है, तो वो तत्सम नहीं होगा। लेकिन पुष्प क्या होगा? तत्सम होगा। पुस्तक, पुस्तक प्योर संस्कृत है लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं हिंदी में पुस्तक। हम लोग तो भूल ही गए कि संस्कृत भी है, बचपन से प्रयोग करते आ रहे हैं पुस्तक पुस्तक, लगता है कि ये हिंदी ही है लेकिन इसकी उत्पत्ति संस्कृत में है पुस्तक का। लेकिन ये किताब कह दे, बुक कह दे
तो ये सब इसका बदला हुआ रूप है। तो पुस्तक जो होगा वो तत्सम होगा। और देख रहे हैं कार्य, कार्य जो है बिल्कुल ये एक संस्कृत का लैंग्वेज, संस्कृत की भाषा है, लेकिन इसी को हम लोग बोलते हैं काम। काम हो लो या काम हुआ, तो ये जैसे क्या है तत्सम नहीं हो पाएगा, लेकिन कार्य कहेंगे ये कार्य संपन्न हो गया, तो ये कार्य ऐसे क्या है तत्सम है। मृत्यु, मृत्यु जो है जिसको कहते हैं मरना, मरना जो हुआ वो आपका तद्भव है, यानी विवाह हुआ रूप इसका हो गया। लेकिन मुख्य इसका जो संस्कृति की उत्पत्ति है, संस्कृत की उत्पत्ति है, वो मृत्यु कहेंगे हम लोग, है ना। मृत्यु। कवि, माता, माता जो भी बोलो, माँ बोलो, मैया बोलो, क्योंकि हमारी संस्कृति में बोला जाता था माँ को मैया के नाम से। आज तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे मैया बोलते भी नहीं होंगे, क्योंकि कल्चर ऐसा आ गया कि मैया बोले लाज लगेगा। नहीं, मैया हम बोल रहे हैं। इतना सारे बच्चे में एक भी बच्चा ऐसा नहीं कि जो मैया बोलता होगा। हम भी नहीं बोलते हैं मैया, क्योंकि स्थिति ऐसा हो गया कि मतलब स्थिति ऐसा, पहले हम बोलते थे मैया छोटा में, लेकिन क्या हुआ कि अपने दोस्तों के साथ में जब पढ़ने जाते थे, पढ़ करके आते थे, तब मैया बोलते थे तो हमारा बेकार लगता था, हमारा बेकार लगता था। और फिर जब हम मम्मी बोले तो मम्मी को बेकार लगता था। जब सब दिन मैया बोले और फिर माँ करके जब पढ़ के आते सीख के दोस्त लेते अपना, सारे दोस्तों बोलते थे मम्मी, कोई माँ बोलता था तो हम भी आकर बोले कि मम्मी खाना लाओ, तो मम्मी भी सोचती थी कि अरे मम्मी बोल रहा है क्या बात है नहीं। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तित हो गया। आवाज देखिए कि आप गैर में बताने की आवश्यकता नहीं है। अब जो छोटे छोटे बच्चे उनको बताने की आवश्यकता नहीं, वो जान गए कि मम्मी या माँ को मम्मी बोला जाता है। लेकिन मम्मी क्या है, रूपांतरित रूप है, वो तत्सम। माँ तत्सम रूप नहीं है, या इसमें कहेंगे माता, क्या बोलेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा कि वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत में हुई है, उसे बिना परिवर्तन किए हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिए, तो क्या होगा तत्। क्लियर हुआ। अब मेरे बच्चों तद्भव समझेंगे। क्या समझेंगे, तद्भव। ऐसे हम लोग जान गए हैं कि तत्सम के बिगड़ी रूप को नहीं समझे, तत्सम के बिगड़ी रूप को तद्भव कहते हैं, यानी कि जो संस्कृत में जो भाषा की उत्पत्ति हुई उसको हम बदल दिए और उसके बाद उपयोग करना शुरू कर दिए हिंदी में, तब वो तद्भव कहलाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि वैसा शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई थी, लेकिन वो रूप बदल करके हिंदी में आ गए हो। हुआ था संस्कृत में, लेकिन रूप को क्या कर दिया हम लोग, बदल दिए, और हिंदी में जब आ गया हो तो ऐसे शब्द को हम लोग तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि, ये तत्सम है। अग्नि क्या है, तत्सम है, लेकिन अग्नि को हम लोग आग बोलते हैं, ये तद्भव हो गया। कार्य तत्सम है, लेकिन कार्य को क्या बोल रहे हो, काम। कर्पूर, कर्पूर तत्सम है, लेकिन इसको आप कपूर बोलते हो। कपूर लिखने करते हैं आप, दुकान में जाके कहते हो कि कर्पूर दीजिए, कहते कपूर दीजिए, यानी आप जान गए कि अब ये कपूरे हो गया, चेंज कर दी धीरे धीरे, है ना। फिर हस्त, हस्त को बोलते हैं हम लोग हाथ बोलते हैं। तो यानी कहा जाए कि जो शब्द का उत्पत्ति संस्कृत में हुई थी, लेकिन उसे हम लोग बदल करके हिंदी में लेकर चले आए हैं, तो ऐसे शब्द को हम लोग तद्भव। मान रहा है, क्लियर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने वर्गों में, 4 वर्ग में। एक हो गया तत्सम, यानी सुनते चलो, तत्सम उसे कहेंगे जिसकी उत्पत्ति संस्कृत में हुई, अब बिना परिवर्तन किए उसे हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिए, तत्सम। और तद्भव संस्कृत में उत्पत्ति हुई थी, लेकिन उसे बदल करके हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिए, तद्भव हो जाएगा। क्लियर। अब है कहीं कि सर एक अपने देश में जो शब्द की उत्पत्ति हुई देश शब्द, और जो कहीं अलग कंट्री में उसकी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन अपने देश में उसका प्रयोग करना शुरू करें तो क्या हो जाएगा। देखिए हम वैसा शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों, भारत की बहुत सारी बोलियां हैं, है कौन कौन, अरे भाई भोजपुरी, मगही, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उड़िया, बहुत सारे है भाषा। तो कहा जा रहा है कि भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए। सब स्थानीय बोली को हम लोग कहां लेके चलाए, हिंदी में आ गए हो, तो उसे हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे आइए पेट, पेट अपने देशवासी सब जानेंगे, अपने जितने भी देश के लोग हैं सब जानेंगे पेट किसको कहा जा रहा है, ठीक है। डिबिया, डिबिया जानते हैं, डिबिया डब्बा के बच्चा को डिबिया डब्बा बड़े को, लेकिन छोटे तो क्या कहेंगे, डिबिया। हम लोग ये भी सेंस भी लगाते हैं, हम लोग सेंस भी लगाते हैं, अपने आधार पर नाम रख देते हैं, ठीक है। आइए डिबिया। लोटा, लोटा पूरे देशवासी जानेंगे लगभग, लोटा जाने हैं, लोटा। थाली, पगड़ी, समोसा, चमचम, चमचम समझते हैं, एगो चमचम, चमचम मतलब चमके वाला, लेकिन ओकर बात नहीं हो रहा है, ये चमचम मिठाई है,
हाँ, नहीं खाया का? तब जाकर के मार्केट में बोलेगा कि चमचम दीजिए, लेकर के हाथ दिखाइएगा हमरा ला करके फिर, ठीक है? यानी आप जा करके दुकान में, अथी वाला में, होटल में जाके बोले कि चमचम कैसा होता है, चमचम लेकर के 1 किलो यहाँ लेकर के आइएगा, दिखाइएगा हमें यही है चमचम, ठीक है? आ जाओ। चमचम हो गया। गुलाब जामुन तो जानते हैं? गुलाब जामुन, अच्छा, नया चटपटाना रहा किसी को? अच्छा, ये है खटखटाना। खटखटाना समझते हैं? है नहीं? खटखटाना किस जगह से खटखटाते हैं? ये काम होता जा रहा है, पता है? याद आता है हमको, ये यदि बच्चे लॉज में रह रहे हैं कहीं, पूरा एकत्रित होकर के सारे स्टूडेंट जब पढ़ाई करने जाते हैं, इंटर के बाद जब जनरल तैयारी करने जाते हैं तो लॉज में रहा करते हैं, तो मॉर्निंग के टाइम में खटखटाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि एक बच्चा जो है पहले से मतलब वहां गया हुआ है और शिकारे को चिकी गैस के, यानी और वो का पूरा अपने क्या 70% लोग शिकारे गैस का, और जाकर के वही सोच रहा है बैठ करके। तो ये बाहरी बच्चा जाएगा ना तो उसको लूज मोशन है, वो लूज मोशन है ना, उसको परेशानी है, जाए खटखटाएगा, खटखटा जल्दी खोलो ना, था फिर हमको दिक्कत है। ऐसा होता है। आप बताओ, वहां पर लगता है कि एगो नहीं कहा मालिक एगो बनाया ऐसा शौचालय, बनाता 10 गो 12 गो या 4-5 गो, दिक्कत नहीं होता उसमें, उसको सूझ रहा है ना था। जब टाइमिंग पे जब होता है काम ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी खटखटाना के मतलब क्या है कि है तो हिंदी शब्द, अपने देश में प्रयोग हो रहा है, तो ये ऐसे शब्द जो अपने देश में उत्पत्ति हुई है, अपने देश का स्थानीय भाषा में उत्पत्ति हुई थी, और हिंदी में उसको बोल रहा है। कहां बोल रहे हैं? तो क्या बोलोगे? देश से बोलोगे। और एक विदेश शब्द, वैसे शब्द जो किसी विदेशी भाषा, एक विदेशी भाषा कौन है? या तो फारसी, या तो अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, मतलब अपने देश की भाषा नहीं है, या तो फारसी है, अरबी है, तुर्की है, अंग्रेजी है, और कोई फ्रेंच हो गया। ऐसे ऐसे भाषा जो है उससे हिंदी में आ गए हैं, कुछ में आ गए हैं, हिंदी में आ गए, तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? साइकिल। साइकिल, साइकिल आज हम लोग एकदम जनरली जानते हैं। मम्मी को बोला मम्मी साइकिल लगा हुआ है, ठीक है, वो जान जाए कि साइकिल क्या है, लेकिन साइकिल अंग्रेजी शब्द है। कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। अपने क्या के शब्द है नहीं। मोबाइल, मोबाइल क्या है? अंग्रेजी शब्द है। तो अपने क्या, हम लोग हिंदी जानते हैं, उसको क्या जानते हैं? हिंदी। और क्या है? पुलिस, क्या बच्चों? पुलिस, कॉलेज, गार्ड, एकदम नेसेसरी। मम्मी को बोलेंगे ना, जो पढ़ा लिखा आदमी ना है उसको भी कहेंगे, जानते हैं वो गार्ड बड़ी बदमाश है, वो गार्ड क्या है? बड़ी बदमाश है। तो ना पूछेंगे क्या बाबू गार्ड मने क्या होता है? गार्ड मने क्या होता है? समझ जाएंगे कि गार्ड के मतलब पहरेदारी करे वाला होता है नहीं? क्योंकि वो हिंदी हमने क्या चल रहा है, इसको इंग्लिश हम लोग नहीं मानते हैं। पिन, वोट, कोई कहते कि मतदान देने चलो, बड़ी कम लोग कहेंगे मम्मी के मम्मी मतदान पढ़ रहा था, नहीं समझेंगे, लेकिन मम्मी वोट पढ़ रहा है, तो समझते ही नहीं समझते हैं। अच्छा, टैक्स, टैक्स अपने क्या हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं? टैक्स जी, ये जिसको कर कहते हैं। कोई कहे कि से मम्मी से कर लग लो, कर लग गो तो जो कर लो मम्मी के कर लग लो, तुमको क्या पता है ये कर में क्या लेके एकदम टैक्स लग लो, तुम जानते हैं टैक्स में, तो पता हो गया, ऐसे बोलते बोलते पता हो गया, स्थानीय भाषा बन गया। यानी जो हम लोग देखे थे वीडियो, आप लोग शायद देखे होंगे, शायद हाँ, ये है एक व्यक्ति था, जा करके दादी से बोलता है कि दादी से हम डिप्रेशन में जाए थे, डिप्रेशन में जाए थे, तो दादी का सब ज्यादा जो, लेकिन बढ़िया से चाहिए, ठीक है, तो ज्यादा दूर है, अगर ज्यादा दूर तो बोलता हम बना दूँ खाए वाला रास्ता में, ठीक है। तो डिप्रेशन सब दादी को समझ में नहीं आया है नहीं, तो उनको लगा कि इधर कहीं जा रहा है, तो कहा कि अगर दिक्कत है तो बोलो कुछ हम बना के साथ में दे देते हैं, है कि नहीं? तो मेरे बच्चों से भी कहेंगे कि शब्द को उत्पत्ति के आधार पर कितने बार को बांटा जाता है, साफ साफ कहोगे कि उत्पत्ति के मतलब होता है उत्पन्न होना। यदि अगर वो संस्कृत में उत्पन्न हुआ है और वही में हिंदी प्रयोग कर ले, कोई बिना परिवर्तन किए, यानी परिवर्तन उसमें नहीं किए, और वही भाषा को हिंदी प्रयोग करना शुरू कर दिए, तो क्या हुआ? तत्सम। और संस्कृत में उत्पन्न हुआ और उसको बदल करके हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिए, क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। और यदि अपने देश के विभिन्न स्थानीय वाला भाषा को बदल करके हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो हम कहेंगे देशज। और कहीं विदेश में अलग कंट्री में जो भाषा की उत्पत्ति हुई थी और अपने क्या उसको हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिए, तो क्या हो गया? विदेशज। क्लियर? समझ में आया? चलिए बस यहीं तक।